अब नेक्स्ट है हमारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में देखो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि इफ़ हमें लैपलेस निकालना हो किसी एफ ऑफ टी फंक्शन का तो वो हमारे पास किसके इक्वल टू हो जाता है, एफ ऑफ एस के। देन ई रेज टू पावर ए टी, एफ ऑफ टी में ई रेज टू पावर माइनस एस टी तो हमारे पास होता ही था। अब कह रहा है कि ई रेज टू पावर ए टी से हम मल्टीप्लाई कर दें उस एफ ऑफ टी फंक्शन को और उसका लैपलेस फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एस माइनस ए के। इफ़ लैपलेस एफ ऑफ टी इज इक्वल टू में एफ ऑफ एस, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑब्टेंडेड बाई मल्टीप्लाइंग एफ ऑफ टी बाय ई रेज टू पावर ए टी is obtained by f of s minus a, that is changing s to s minus a in f of s। जैसे प्रूफ दिया हुआ है हमें कि लैपलेस फाइंड आउट करना है e रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी तो हमारे पास होता ही था, ई रेज टू पावर ए टी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एफ ऑफ टी डी टी। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस, माइनस बाहर निकाल लिया, एस माइनस ए और टी इधर, एफ ऑफ टी डी टी। तो इसको इसने मान लिया कि एस माइनस ए क्या है हमारा, आर है मान लो, तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आर टी एफ टी डी टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ आर, और एफ ऑफ आर किसके इक्वल टू है, एफ ऑफ एस माइनस ए के। उसके बाद सम रिलेशंस हमको याद रखने हैं। लैपलेस ई रेज टू पावर ए टी डॉट ए अगर है हमारे पास तो उसको हम ओनली वन का अगर हम लैपलेस निकालते थे तो 1 बाई एस होता था। अब हमारे पास ई रेज टू पावर ए टी मल्टीप्लाई है तो 1 अपॉन में एस माइनस ए, और ये कंडीशन हमेशा रहेगी कि एस ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, ए से। उसके बाद सेकंड है ई रेज टू पावर ए टी टी की पावर एन, वो किसके इक्वल टू होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में एस माइनस ए एन प्लस वन। एन ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से एंड एस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ए। थर्ड हमारे पास है लैपलेस ई रेज टू पावर ए टी साइन बी टी। साइन बी टी का हमारे पास क्या होता था, बी बाय में एस स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर ई रेज टू पावर ए टी मल्टीप्लाई हो गया है तो एस की जगह कौन ले लेगा, एस माइनस ए ले लेगा, और सभी सेम है। उसके बाद हमारे पास है लैपलेस ई रेज टू पावर ए टी कोस बी टी, तो वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, एस माइनस ए डिवाइडेड बाय में एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है लैपलेस ई रेज टू पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी, तो वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, बी बाय में एस माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस की जगह सिर्फ क्या आ जाना है, माइनस बी स्क्वायर। लैपलेस ई रेज टू पावर ए टी कोस हाइपरबोलिक बी टी, वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, एस माइनस ए डिवाइडेड बाय में एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन ईच केस एस हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ स्केल ऑफ प्रॉपर्टी टू शो दैट, ये भी हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं कि अगर हमें लैपलेस निकालना हो, एफ ऑफ टी होता था अब तक, एफ ऑफ ए टी का, तो वो किसके इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 बाय ए एफ ऑफ एस बाय ए। लैपलेस एफ ऑफ टी बाय ए अगर हमें निकालना हो तो वो हमारे पास हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई था और ये डिवाइड था, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एफ ऑफ ए एस, वेयर एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू में एफ ऑफ एस। तो फर्स्ट का प्रूफ देखो, लैपलेस एफ ऑफ ए टी निकालना है। ए टी हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ टी होता था इसकी जगह, अब एफ ऑफ ए टी है तो वो हमारे पास, हम उसको कैसे लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह क्या ले लेगा, एफ ऑफ ए टी डी टी। पुट कर दिया ए टी इज इक्वल टू में यू, तो हमारे पास ए डेरिवेटिव करेंगे, ए डी टी इज इक्वल टू में डी यू के इक्वल टू हो जाएगा। सारे को चेंज कर देंगे, लैपलेस एफ ऑफ ए टी किसके इक्वल टू हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एस बाय ए यू, यही आएगी। ठीक है, टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ से हम, एफ ऑफ यू डी यू बाय
ए। सारे फंक्शन को हमने यू में चेंज कर दिया है टी की जगह। तो 1/a तो हमारा क्या है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर ले आए। 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस बाई ए यू है, एफ ऑफ यू डी यू। तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट क्या है यू का, एस बाय ए। तो हमारे पास इसका क्या होगा लैप्लेस, 1/a एफ ऑफ एस बाय ए। ऐसे ही सेम लैप्लेस एफ ऑफ टी बाई ए, तो उसको कैसे लिखेंगे, 0 to इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी बाई ए डी टी। सेम ऐसे ही टी बाई ए को पुट कर दिया यू, टी हमारे पास किसके इक्वल टू हो गया, ए यू के, एंड सो दैट डी टी किसके इक्वल टू हो जाएगा, ए डी यू के। पूरी इक्वेशन को यू में चेंज करके और उनके कोफिशिएंट्स ये हमारे पास हो जाएगा, ए बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए एस यू एफ ऑफ यू डी यू। तो यू का हमारे पास क्या है कोफिशिएंट माइनस ए एस। तो ये हमारे पास इसका लैप्लेस क्या होगा, ए एफ ऑफ ए एस लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हैं हमारे सारे, आज आप ये याद करेंगे फॉर्मूलाज।